नुआन ने शेंग बुजुर्ग की जान बचाई है तो उन्होंने उस पर एहसान किया है। जब तक नुआन है तब तक हमारी फैमिली जरूर तरक्की करेगी। अगर वो वापस नहीं आ पाई तो तुम और तुम्हारी लाडली बेटे निकल जाओ यहाँ से। क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? शेंग बुजुर्ग के हुक्म से उनके पोते जिन शिंग से आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। रिश्ता? आमतौर पर जब तुम मुझे छूती हो मेरे तमाम जख्म भर जाते हैं, लेकिन इस बार ये भर क्यों नहीं रहा? आपने क्या कहा? छोड़ो, जाने दो। कल की बात के लिए शुक्रिया, वरना मैं हाँ, क्या दादाजी ने लोग भेजे हैं? बात सुनो, बाइलियो ने कहा मेरे दादा ने अचानक तुम्हारी फैमिली के पास कुछ लोगों को भेजा है, पता नहीं क्यों। पहले तुम्हारे घर जाता हूँ, तुम इंतजार करो मेरा। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप हैं। आंट जाएंगे, हमारे लिए रात का खाना मत रखना। जी ठीक है। वो जिया फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। क्या नुआन से मिलना है? घर पर नहीं है वो, शायद वहां रहने चली गई जहां शेंग रहते हैं। बुजुर्ग ने सुबह ही हुक्म दिया था कि छोटी बेटी है। छोटी बेटी? आपने सुना ये क्या कर? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में? आपको गलत फहमी तो नहीं? शेंग बुजुर्ग ने वाकई ये कहा है? शेंग ने शाओ जोंग को सिर्फ एक बार देखा है और शेंग बुजुर्ग से कोई जान पहचान भी नहीं। तो फिर ये लोग अचानक हमसे रिश्ता क्यों मांग रहे हैं? पापा, क्या मतलब है इस बात का? मेरी शादी उस परिवार में क्यों नहीं हो सकती? हाँ, जब वो लोग इतनी सी बात पर नुआन के लिए इतने सारे तोहफे भेज सकते हैं, तो क्या मेरी खूबसूरत सी बेटी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते? बताएं मुझे। क्या आपको यकीन है कि रिश्ता छोटी का मांगा है, बड़ी बेटी का नहीं? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। उन्होंने आपकी छोटी बेटी शाओ का नाम लेकर कहा। क्या वाकई? सच में? मेरी बेटी, तुम्हारी तकदीर तो चमक उठी। वहाँ तुम बहुत राज करोगी, देखना। बस उनका ख्याल रखना बेटा। आप चिंता मत करें, मैं वही करूंगी। तो फिर क्या ये शादी की बात आपको मंजूर है? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर ये शादी का कार्ड बुजुर्ग ने कहा है, अगर वो मान जाए तो शादी 1 महीने बाद तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, हम चलते हैं। हमारी बेटी की उस घर में शादी होने वाली है। आप उदास हैं? कोई परेशानी है क्या? मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। माँ, ऐसे तो देखें, कितना अच्छा है ना? मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए आप अंदर मत आइएगा। जैसा तुम कहो, मैं बाहर इंतजार कर लूंगा। जरूरत हो तो बुला लेना। देखना, बहुत जल्द तुम उस परिवार की बहू बन जाओगी। अब से सस्ती चीजें मत पहनना। चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, अच्छी चीजें लेने। धन्यवाद मॉम। हैं? तुम आ गई? अरे बहन, तुम आखिरकार आ ही गई। मॉम डैड तो काफी चिंतित थे तुम्हारे लिए। मेरी चिंता? हाँ बिल्कुल, ये लोग तो कल रात से सोए ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारी चिंता करते रहे। खुशी की बात है कि तुम वापस आ गई। तुम वापस आ गई, यही काफी है। वापस क्यों आई हो वैसे? उन लोगों ने क्या निकाल दिया तुम्हें? उनके लिए हमें तक छोड़ दिया था तुमने। देखा, अपने अपने ही होते हैं और गैर गैर ही। समझ तो आ गया होगा। ये सब कौन लेकर आया है यहाँ? शेंग परिवार ने भेजा है। बताओ, क्या तुम ये देखना चाहोगी? तुम्हें भी दे दूंगी मैं। अब खुश हो? इसकी तो आदत ही यही है, हर चीज पर नजर रखना, मेरी बेटी से दूर रहना। ये सब कुछ इसके लिए आया है। अच्छा, उन लोगों ने भेजा है, लेकिन भेजने की वजह क्या है? मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैं शेंग परिवार की जल्दी बड़ी बहू बनने वाली हूँ। उस परिवार की बड़ी बहू? सच कह रही हो? हाँ। आई एम सॉरी मेरी बहना, वो तो तुम्हारे दिल का राजा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे। क्यों नहीं कहना चाहिए था तुम्हें? अब से वो तुम्हारा ही है, इसका नहीं। उसके लिए हमें छोड़कर चली गई थी। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। क्या लगा था अमीर लोगों से रिश्ता जोड़ लोगी? मुश्किल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं। आपका मतलब है शेंग ने निकाल दिया है मुझे? भूल है आप लोगों की। भूल है हमारी? वो तो शादी करने वाला है इससे। अपनी बहन से जलो मत, ये इसकी किस्मत में लिखा था। तुम जैसी गवार की नहीं। इसलिए बेहतर होगा मेरी बेटी और शेंग से दूर रहो तुम, वरना तुम्हारा वो हशर करेंगे, याद करोगी।
अरे नहीं मॉम, इससे ऐसे मत पेश आइए वरना मेरी बहन अब बुरा मान जाएगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है? लाइब्रेरी में मुझे काम करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? कर सकती हो तुम। बात सुनो, बेटी को लाइब्रेरी ले जाओ। रुको, साफ साफ बताओ सब कुछ मुझे। शाओग, पापा। मेरा दिल तोड़ दिया तुमने। मॉम, देखे ना पापा को। इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, शादी का सोचो। शेंगजिन, जब तुम किसी और से शादी कर रहे हो तो फिर हमारी जो तकदीर है उसको यहीं खत्म करते हैं। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। देखती जाओ, खेल की शुरुआत तो अभी हुई है। बहुत मजा आएगा। मुझे अब फिर से तुम पर जादू करना होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म। जल्दी निकलो यहाँ से, आग लग गई है। नहीं, ये कैसी आवाज थी? सब खत्म हो गया। बस आज रात तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ ताकि जो हमारे बीच है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। इतनी देर से लाइब्रेरी में क्या कर रही है? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत कर रही हो वो। हाँ बिल्कुल, पता नहीं दिन भर क्या करती है। अगर कुछ भी बुरा हुआ ना तो पापा को पछताना पड़ेगा। आग लग चुकी है यहाँ पर। ये कैसे हो सकता है? चलो निकलते हैं यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? नुआन कहाँ गई? चलो। अजीब बात है, इस लड़के ने तो नुआन को घर से निकाल दिया था ना, फिर ये इसके पीछे क्यों आया? नुआन! नुआन! यंग मास्टर, कहाँ हो नुआन? कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। कोई है। नुआन! नुआन! नुआन कहाँ हो तुम? क्या तुम अंदर हो? कहाँ हो? क्या तुम सुन सकती हो? यंग मास्टर, मेरी परवाह मत करो, जाके दरवाजा तोड़ो। अरे, अभी तो मैंने सिर्फ उससे अलग होने के बारे में सोचा है और मेरे साथ ये सब होना शुरू हो गया। इसके पीछे जो वजह है जाननी ही होगी। गुरुजी, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी मदद करें, मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी, गुरुजी। यंग मास्टर, हम बर्बाद हो गए, हमारे घर में आग लग गई, यहाँ शादी होने वाली थी। और मेरे गहने, मेरी शादी होने वाली है, ये सब क्या हो रहा है? कैसे हुआ ये सब? अचानक आग कैसे लग गई? तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। झूठ मत बोलो। ये कैसे हो सकता है कि पानी डालने से भी आग नहीं बुझी? क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं जो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे? मुझे तो लगता है तुम सब मिले हुए हो।
मेरी बेटी का उस घर में रिश्ता हुआ है। तुम सब लोग जल रहे हो, इसीलिए आग लगाई है तुम लोगों ने। तुम जिनसिंह भैया, आप ठीक तो है ना? क्या आप मेरा कहना मानेंगे? ऐसा करें, इसे नीचे उतार दें, आपको वैसे ही चोट लगी हुई है। हट जाओ रास्ते से, कोई बीच में नहीं आएगा। देखिए, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। ठीक कह रही है ये। आपको चोट लगी है, इसे नीचे उतार दें। और वैसे भी आपकी मंगनी हो गई है, किसी गैर लड़की को इस तरह नहीं उठा सकते आप। किसने कहा कि मैंने मंगनी की है? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या हो गया है? आपने खुद ही तो शादी का कार्ड भिजवाया था, तो ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी बात है पूरी तरह से बकवास है, तो इसे मत सोचो और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। क्या आप मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं? मुझे साफ साफ बताओ, क्या मुझे पसंद नहीं करते? और मैं इतनी ही बुरी लगती थी तो क्यों की सगाई की बात? मेरे मामलात में दखल ना दो। तुम्हें जिसने भी बताया है सब झूठ है। तो अब आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरे रास्ते में टांग ना अड़ाओ, वरना अब सबके साथ बुरा होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी से शादी करने वाले थे आप। बहुत हो गया। आप देख लिया ना आपकी बेटी ने क्या किया। शेंग, इस मामले में हमें पूरा यकीन है कि हम चुप रहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको हमारी बेटी का जरा एहसास नहीं? क्या तुमने नहीं देखा कि वो अभी बीमारी से उठे हैं? मॉम, ये सब क्या हो रहा है? इन्हें तो मुझसे सगाई ही नहीं करनी। कुछ तो बोले ना मॉम। देखो, तुम जिद मत करो। लगता है शेंग परिवार में बदलाव आने वाला है। जल्दी चलो। यंग मास्टर, आप ठीक नहीं लग रहे। मैं नहीं चाहता कि आप। मुझे परवाह नहीं, जो कह रहा हूं वो करो। ठीक है, चलाता हूं। क्या अब तक कुछ पता चला? यंग मास्टर, सारे नालायक डॉक्टर हैं। छोटी सी समस्या भी हल नहीं होती। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाइलियो, हुक्म सुनाओ से, सबको निकाल दो। नहीं यंग मास्टर, मैंने इनका हर मुमकिन चेकअप कर लिया है। इनको वाकई कोई भी तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है तो फिर तुम मुझे बताओ, ये जाग क्यों नहीं रही? शायद इनकी बेहोशी में होने का कारण कुछ और ही है। क्या बकवास कर रहे हो? बीमार नहीं है तो इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? बताओ मुझे। बाइलियो, छुरी लेके आओ। छुरी? बाहर जाके दरवाजा बंद कर दो। यंग मास्टर, आप करना क्या चाहते हैं? इसकी बातों में मत। बाहर जाओ। क्या कर रही हो? आपका खून चाहिए मुझे। ये बहुत नायाब खून है। आपको पता है, पुराने जमाने में इस खून से किसी की भी जान को बचाया जा सकता था। ये वही खून है। आशा करता हूँ शायद मेरा खून तुम्हारे काम आ जाए। मॉम, आप और पापा मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सके। मुझसे मेरी सारी खुशियां छिन गई। अब क्या करूं मैं? कितनी खुश थी मैं और ये सब क्या हो गया मेरे साथ? कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। कितनी अकेली हूं मैं। तो क्या
तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम ठीक हो गई? वो एक अजीब रिश्ता है। मेरे लिए ये अपना हाथ काट रहे थे। क्या तुम मुझे बताओगी आखिर ये सब किस कारण हुआ? ये क्या किया तुमने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानना चाहता हूं मैं। कोई अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचा सकता भी है, मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगता है हमारी तकदीरें जुड़ी हैं। नुआन, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? मुझे जानना ही होगा ये। आपके होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। पता है क्या हुआ था? जब मैं अंदर गई, अपने परिवार से मिली और उसके बाद मैं लाइब्रेरी गई तो अचानक मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो हर तरफ आग लगी हुई थी। जहाँ तक मुझे लगता है ये आग खुद नहीं लगी, किसी ने मुझे मरवाने के लिए लगाई है। जो होना था वो तो हो ही गया। मैं ठीक हूँ, इतना काफी है। आप इस बारे में ज्यादा सोचकर खुद को परेशान मत करें। ये बस सिर्फ एक हादसा था। क्या ये सब सच है? तो और क्या? आपको क्या लगता है ऐसा नहीं हो सकता क्या? मैं समझ सकता हूँ ये सब नामुमकिन है, लेकिन समझ सकता हूँ। आ जाओ। इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये बेहुदा हरकत करने की? इतनी अच्छी लड़की का दिल तोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया इस तरह। मैं भी देखता हूँ ये तुम्हें अकेला कैसे छोड़ेगा। काश मुझे पता होता। अब देखती हूँ तुम मुझसे मंगनी कैसे नहीं करते। अब जो मैं चाहूंगी वही होगा, बस देखते जाओ। मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है शैंग। आप अकेले कहीं भी नहीं जाइएगा। नुआन, परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। दादाजान, आप यहाँ? तुम यहाँ? दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो घर पर आराम करना चाहिए। इस तरह आपकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। आप घर जाके आराम करें और थोड़ा एहतियात भी करें। इसने ठीक कहा, चले चलकर आराम करते हैं। मुझे नहीं करना आराम। मेरे आराम को छोड़ो, पहले तुम मुझे बताओ तुमने ये क्यों किया। तुमने इसे अकेला छोड़ा और आप यहाँ पर आराम से बैठे हो। ऐसा नहीं है दादाजान। जो बात आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, तो इस पर भरोसा ना करें। तुम्हारे ख्याल में मुझ में इतनी अकल भी नहीं कि मैं किस पर भरोसा करूं? शैन बुजुर्ग, पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है जो उन्हें मुझ में दिखाई नहीं देता। ये कहते हैं कि उन्होंने कोई सगाई की बात नहीं की। शैन बुजुर्ग, आप ही इन्हें समझाइए। मैं बात कर रहा हूं ना। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मकसद में ये सब कुछ करके कामयाब हो जाओगी? हाँ, भूल है मेरी बहन, याद रखना ऐसा कभी नहीं हो सकता। दादाजी, आप इसकी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? कर सकता हूं क्योंकि ये हमारी बहू है, तुम नहीं हो। दादाजान, ये क्या कह रहे हैं आप?